हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। अभी तक अपन ने ये चैप्टर जो है वो आधा कंप्लीट कर लिया है। इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो गया है ना। तो ये जो क्वेश्चन है 2.3 हालांकि बहुत पहले दे रखा है चैप्टर में, लेकिन जब तक हम स्थितिज ऊर्जा नहीं पढ़ लेते हैं तब तक हम इस सवाल को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अपन ने सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा कंप्लीट कर लिया। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड ही था। अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करते हैं और ये बहुत अच्छे से हमें समझ में भी आएगा। चलिए सवाल देखिए, सवाल क्या बोल रहा है हमें। ये सवाल कुछ ऐसा है कि A तथा B में क्रमशः एकल धन तथा ऋण आवेशों की क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं। ये दिखाई दे रहा है ना, वो क्या बोल रहा है कि क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं। किसकी? एकल धन और ऋण आवेशों की क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं। ये प्लस वाले के लिए है और ये माइनस वाले के लिए है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, इसमें बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, बहुत सारे सवाल दे रखे हैं। एक चीज़ जो इसमें बेसिक है, जो फिक्स है, वो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहूँगा। देखिए क्या चीज़ इसके अंदर फिक्स है, उसको अपन देख लेते हैं एक बार के लिए। देखिए ये जो प्लस का आवेश है, इस प्लस के आवेश से अगर आप P तक की दूरी देखेंगे, कहाँ तक की? P तक की दूरी देखेंगे। एक RP लिख देता हूँ मैं, वो दूरी अपन क्या लिख देते हैं? RP लिख देते हैं। और एक दूरी है Q तक की, प्लस के आवेश से Q तक की, इस वाली दूरी को अपन लिख लेते हैं R और Q लिख लेते हैं। तो अगर आप डायग्राम देखेंगे ना बच्चों, तो डायग्राम से आपको एक चीज़ स्पष्ट होगी कि जो RP है वो कम है किससे? RQ से। ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो कोई पूछे कि P बिंदु पर विभव ज़्यादा है या Q बिंदु पर विभव ज़्यादा है, आपका क्या आंसर होना चाहिए? प्लस के आवेश के कारण ये समझिएगा कि अगर दूरी कम है तो विभव ज़्यादा होगा। इसका मतलब P बिंदु पर विभव ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? Q बिंदु के कंपैरिजन में। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला देखो, P बिंदु पर अगर आप लिखते VP लिखते, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ VP का फॉर्मूला क्या लिखते? हम लिखते KQ डिवाइडेड बाय RP। ठीक है, और अगर मैं VQ का फॉर्मूला लिखूं तो मैं लिखूंगा KQ डिवाइडेड बाय RQ, ऐसा ही तो लिखूंगा। तो यहाँ पे R जो है वो नीचे आ रहा है, इसलिए ये विभव कम हो जा रहा है, क्योंकि RQ की वैल्यू ज़्यादा है तो विभव कम हो जाएगा। ठीक है, ये पता चला ये यहाँ पर। चलिए अब दूसरा वाला डायग्राम देखो। दूसरे वाले डायग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का आवेश है। माइनस के आवेश के लिए RA भी दिखाई देगा और RB भी दिखाई देगा। वापस से डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो RA जो है वो कम है किससे? RB से। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है भाई। क्या? यहाँ पर आप गौर कीजिए कि A पास में है, तो अगर मैं A बिंदु पर विभव देखता हूँ, माइनस के आवेश के कारण विभव माइनस का होता है, ध्यान में रखिएगा। तो हम इस चीज़ को लिखेंगे KQ डिवाइडेड बाय RA, और ये विभव कैसा लिखोगे आप? माइनस का लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर B बिंदु पर विभव आप लिखने की कोशिश करते हैं तो B बिंदु पर विभव क्या होगा? आंसर है माइनस का KQ डिवाइडेड बाय RB। ठीक, अब इनमें से कौन सा ज़्यादा है? कौन सा ज़्यादा है? जल्दी से सोच करके बताएं कि B बिंदु पर विभव ज़्यादा है या फिर A वाला विभव ज़्यादा है? कौन सा ज़्यादा है? तो समझना, मैं परिमाण की बात कर रहा हूँ, उसके बाद में माइनस देखते ही अपन देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले परिमाण की बात करते हैं। तो अगर परिमाण देखें तो RA कम है, RA कम है तो VA का मान ज़्यादा होगा संख्यात्मक दृष्टिकोण से। जैसे VA का मान 3 हो, ठीक है, VA का मान अपन मान लेते हैं 3 है, तो VB का मान कम होगा संख्यात्मक दृष्टिकोण से, क्योंकि RB ज़्यादा है, तो ये शायद 1 मान लो। लेकिन ये मान माइनस का 3 होगा और ये मान माइनस का 1 होगा। माइनस का चिन्ह भी तो चलेगा,
चलिए, अब अगर आप टाइमलाइन क्या, अगर आप एक्सिस के ऊपर चलते हो, प्लस के एक्स एक्सिस पे चलो या माइनस के एक्स एक्सिस पे चलो, तो आपको पता होगा जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते जाते हैं वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सिस के अंदर डालूं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 0, यहाँ पे मिलेगा -1 और इधर मिलेगा -3। राइट हैंड साइड की तरफ चलोगे तो वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है किससे, इस वाले से। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो? तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है VB का मान अगर -1 है तो VB ज़्यादा है, ये बात ध्यान में रखना। VB ज़्यादा है किससे, VA से। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये एक कॉन्सेप्ट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। डन हुआ, ये क्लियर है, ये फिक्स है इस वाले में, है ना? इस चीज को ध्यान में रखेंगे अपन। ओके, अब क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है और हम इसे कैसे सॉल्व करने की देखेंगे। इसको डन। देखिए, बोल रहा है पहला सवाल, देखिए विभवांतर VP, ये दिख रहा है, विभवांतर VP माइनस VQ और VB माइनस VA के चिन्ह बताइए। अब देखिए, P का मान ज़्यादा था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, ओके ये 1 का ही है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपन देखते हैं कि A पार्ट, ठीक है, A पार्ट देखें तो वो बोल रहा है VP माइनस VQ कैलकुलेट करो, इसका चिन्ह आपको बताना है। तो आपको ये पता है VP ज़्यादा है, VQ कम है, तो ये कैसा आएगा भाई, सभी को पता चल जाना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर है, ये पहले से क्लियर हो गया। अगला देखो, VB माइनस VA, A का ही सेकंड पार्ट है, VB माइनस VA कैसा आना चाहिए, देखो VB ज़्यादा है, VA कम है, ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ, ये डन है। पहला सवाल क्लियर, दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव है, दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हो गया ये सवाल, इसको हटा देता हूँ मैं, है ना, इसको हटा देता हूँ। देखो अब इसका B वाला पार्ट देखिए, B के अंदर क्या बोल रहा है, B वाला क्वेश्चन, बिंदु Q और A, Q और A देखो, ये Q है और ये एक मिनट, Q और P, Q और P, फिर A और B के बीच में एक छोटे से ऋण आवेश की स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिन्ह बताइए। छोटे से ऋण आवेश की स्थितिज ऊर्जा, समझिए, सबसे पहले तो मैं P बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा बोलूँगा, इस वाले पहले डायग्राम में P बिंदु पर माइनस के आवेश की स्थितिज ऊर्जा, माइनस का आवेश मान लीजिए, माइनस का Q0 मान लो, ठीक है, उस आवेश के लिए हम बात कर रहे हैं। तो P बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा मैं लिख लेता हूँ UP, और माइनस का था तो स्थितिज ऊर्जा माइनस की होगी, क्योंकि ये वाला आवेश प्लस का है, यहाँ पे माइनस का आवेश मानो तो गुणा करोगे तो माइनस का आएगा। तो हम लिखेंगे K, फिर Q0 डिवाइडेड बाय दूरी क्या बच्चों, RP लिख देते हैं, ठीक। और P बिंदु पर, P तो हो गया, Q बिंदु पर ये कितने होगी, आंसर है माइनस का K, Q0 अपन वो आवेश मान रहे हैं माइनस वाला, डिवाइडेड बाय दूरी क्या लिख लेते हैं, RQ लिख लेते हैं। डन हुआ। चलो, स्थितिज ऊर्जा का अंतर, और पहले Q लिख रहा है बाद में P लिख रहा है, तो वो ये पूछ रहा है कि UQ माइनस UP का चिन्ह बताना है। चलो, बहुत सिंपल सा टास्क है, कैसे देखेंगे, पहले ये देखो कि मान किसका ज़्यादा है किसका कम है, ठीक। तो अपन ये देखते हैं, यहाँ पर ऊपर वाला मान सेम है दोनों का, ठीक है, नीचे वाले में ही अंतर है ना। तो P देखो, अगर P कम है तो संख्यात्मक रूप में ये ज़्यादा होगा, तो मान लेते हैं कि ये 3 है, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये संख्यात्मक रूप में कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि RQ का मान ज़्यादा है, इसलिए वैल्यू नीचे कम हो जाएगी, ठीक है।
टोटल वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये 1 मान लेते हैं, ये -1। अब आपको मेरे को ये बताओ, अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो ये कुछ ऐसा आएगा -1 माइनस, ये एग्जाम्पल है सिर्फ और सिर्फ, मैंने एक संख्या मानी है ज़्यादा और कम वाली, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो आपको ये पता चलेगा कि ये तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। वैल्यू कैसी आ रही है? प्लस की आ रही है क्या? और आप ये भी लिखेंगे, अब इसके अंदर आप क्या बोलेंगे कि भैया ये जो UQ है ना, ये ज़्यादा है और P पर स्थितिज ऊर्जा कम है। तो ज़्यादा में से कम को घटाओगे तो फिर क्या मिलेगा? ज़्यादा वाला प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? ठीक, तो यहाँ पर पहले वाले केस के लिए Q और P के बीच में स्थितिज ऊर्जा का अंतर आप क्या लिखेंगे? धनात्मक लिखेंगे, धनात्मक। कारण पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि Q पर स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है, P पर कम है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका बता देता हूँ मैं। देखिए कैसे लिखा जाएगा। आप लिखेंगे कि UQ का मान ज़्यादा है UP से, ऋणात्मक आवेश के लिए, धनात्मक के लिए नहीं, ऋणात्मक आवेश के लिए बात कर रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर ज़्यादा है, अतः UQ माइनस UP का चिन्ह कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ध्यान में रखेंगे। डन हुआ ये। ठीक, इसका पहला केस कंप्लीट हुआ। अब इसका दूसरा केस देखो, वो A और B के लिए भी ऐसी ही चीज़ पूछ रहा है, वो A और B के लिए भी ऐसा ही पूछ रहा है। देखते हैं भाई कैसे काम करेंगे। हाँ भाई, A और B के बीच में स्थितिज ऊर्जा का अंतर, मतलब A पहले लिख रहा है ना, तो VA माइनस VB कैलकुलेट करना है। नहीं, U आएगा ना, स्थितिज ऊर्जा U लिख लो, U है भैया ये। ठीक है, अब आपको ये पता होनी चाहिए ऋणात्मक आवेश के लिए। सोचिएगा, यहाँ पर माइनस का आवेश है A बिंदु पर, माइनस का आवेश ये, माइनस का आवेश ये, वैल्यू प्लस की बन जाएगी क्या? बन जाएगी प्लस की। चलो बहुत बढ़िया, चलो काम करते हैं। तो UA लिखते हैं कि UA कितना आएगा? आंसर है UA बराबर, समझिए ये आएगा K, मूल आवेश Q और परीक्षण आवेश Q0, दोनों माइनस के थे, Q भी माइनस का था, Q0 भी माइनस का था, गुणा होते ही क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय दूरी क्या लिखोगे? RA। ठीक है, UB देखो, UB क्या आएगा? ये आएगा K Q0 डिवाइडेड बाय RB। अब बताओ कौन सा ज़्यादा है? तो यहाँ पे तो प्लस का गेम ही हो गया। प्लस में तो डायरेक्ट संख्या देखो, काम करो, जो ज़्यादा है वो ज़्यादा है, जो कम है संख्या में वो कम है। ठीक, तो हमने बोला, समझना इस चीज़ को, RA का मान देखो, RA का मान कम है, RA का मान कम है तो UA का मान क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। UA का मान क्या हो जाएगा? ज़्यादा। किससे? UB से। ठीक है, ये कारण पता चल गया आपको, कारण ये क्लियर हुआ ना। स्थितिज ऊर्जा से नहीं देखना है अभी आपको, किससे देखना है? सॉरी, विभव से नहीं देखना है, स्थितिज ऊर्जा से देखना है। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को देखा कि UA का मान ज़्यादा है UB से, और वो पहले A ही लिख रहा था, तो हमें क्या निकालना है? UA माइनस UB। तो ये कैसा आएगा बच्चों? ये भी पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन कौन से आवेश के लिए? ऋणात्मक आवेश के लिए। ठीक है, ऋणात्मक आवेश के लिए दोनों की वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव आई। यहाँ पर भी पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, मैंने लिख दिया, इसमें भी पॉजिटिव ही चल रहा है। अब देखो C वाला पॉइंट, C वाला पॉइंट, चलो इसको हटाते हैं। देखिए C वाले पॉइंट में क्या बोल रहा है? C वाले पॉइंट में वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि Q से P तक एक छोटे धन आवेश को ले जाने में क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह लिखिए। क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, इसके लिए जो ये किया गया कार्य है ना, इसके लिए एक सिंपल सा पैटर्न मैं बताता हूँ। जब आप आवेश को मूव करवाते हो तो लगाया गया बल, समझना, लगाया गया बल और विस्थापन दोनों अगर एक ही दिशा में है तो फिर हम बोलेंगे पॉजिटिव है कार्य। दोनों 0 डिग्री का एंगल हुआ, कार्य पॉजिटिव ही होगा। और लगाया गया बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में है तो फिर किया गया कार्य कैसा होगा? नेगेटिव का होगा। एक सिंपल सा तरीका है बच्चों। ठीक है, चलो तो देखो अब कैसे काम करेंगे इस केस के अंदर। क्या बोल रहा है
Q से P तक, Q से P तक धनावेश को लेकर के जाना है। ये Q है, ये P है, धनावेश को लेकर के जाना है। पहली बात तो देखो यहाँ पर खुद प्लस का आवेश है, आवेश दिख रहा है ना, ये जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मार्कर देखिए, साइन देखिए, एरो का साइन, ये खुद प्लस का है। तो हमने देखा कि यहाँ पर प्लस का Q आवेश है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। समझना इस चीज़ को, मैं C की बात कर रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 मानो आप, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, Q से P की ओर लेकर के आओ, इस Q0 को कहाँ से कहाँ की ओर लेकर के आओ, Q से P की ओर, ऐसा लेकर के आओ। पहली बात तो सोचो, कोई प्लस का आवेश दूसरे प्लस के आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इस प्लस के Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ की ओर, इस तरफ। वैद्युत बल की दिशा कहाँ की ओर, ये बल की दिशा ये, और विस्थापन कैसा, विपरीत दिशा में है क्या, Q से P। तो विद्युत बल इस तरफ, विस्थापन इस तरफ, दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री है। क्या होगा, किया गया कार्य कैसा, नेगेटिव। किसके द्वारा, किसके द्वारा, वैद्युत बल के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे सी का आंसर आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव आएगा। पता चल गया क्यों, रीजन क्लियर हो गया। चलिए, ये सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिव और नेगेटिव देखने का बच्चों, इससे बेहतर तरीका आपको नहीं मिलेगा। चलो, सी का पता चल गया, साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। आगे देखिए, आगे देखते हैं वो क्या बोल रहा है। बी से ए तक एक छोटे से ऋण आवेश को लाने में बाह्य साधन द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह। पहले तो कौन सा आवेश लेकर के आ रहे हैं, ऋण आवेश लेकर के आ रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक, बी से ए तक। चलो काम करते हैं। बी कहाँ पर है, ये वाला, ये डायग्राम देखो, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सोर्स आवेश में बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन है डी वाला। यहाँ पर सोर्स आवेश माइनस का Q है, यहाँ पर पॉइंट है A, यहाँ पर पॉइंट है B। कौन से आवेश को लेकर के आ रहे हैं, माइनस के आवेश को लेकर के आ रहे हैं, माइनस के Q0 को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अब समझना, माइनस का Q और माइनस का Q0 एक दूसरे को ऐसा फोर्स लगाएंगे, वैद्युत बल। लेकिन वो क्या बोल रहा है, बाह्य साधन द्वारा किया गया कार्य। अब समझिए, बाह्य साधन कैसा कार्य करेगा, आपको कहाँ से कहाँ की ओर लाना है, बी से ए की ओर। ये लो भैया, कहाँ से कहाँ की ओर लेकर के आए, तुमने बोला बाह्य बल, हमने बल किस तरफ लगाया, इस तरफ, इस तरफ, एफ एक्सटर्नल। विस्थापन भी कहाँ से कहाँ की ओर करवा रहे हैं, बी से ए की तरफ। विस्थापन dx भी देखा जाए तो इधर है। बाह्य बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है। तो किया गया कार्य कैसा, प्लस का। बताया था नहीं बताया था। तो हम बोलेंगे कि बी से ए तक ऋणावेश को लाने में बाह्य साधन द्वारा कार्य किया जाता है, अतः ये कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पता चल गया। चलो, अब ई देखो, बाह्य साधन और विद्युत क्षेत्र पता चल रहा है ना, कौन सा किस में देखना है। बी से ए तक जाने में क्या एक छोटे से ऋणावेश की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी, बी से ए तक जाने में। मतलब ये ऐसा, इधर देखो, इधर बना रहा हूँ मैं, ये बी और ये ए। बी से ए तक कौन से आवेश को, माइनस के आवेश को ले जाने में गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी या घटेगी। तो देखो, वैद्युत बल कैसा लग रहा है, तो माइनस का आवेश माइनस को प्रतिकर्षित कर रहा है, तो वैद्युत बल तो इस तरफ लग रहा है, और हम लेकर के इधर की ओर जा रहे हैं, हम बाह्य बल इधर लगा रहे हैं। तो उस आवेश पे लगने वाला नेट बल, एफ नेट, नेट बल कितना होगा, एफ एक्सटर्नल में से घटाएंगे किसको, वैद्युत बल को। बताओ भाई, ये बल टोटल घट रहा है या बढ़ रहा है, आंसर है घट रहा है ना। टोटल बल क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर बल घटेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी हम कैसे देखेंगे, घटती हुई देखेंगे। अरे भाई, बाह्य बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं ना, सॉरी, बाह्य बल के क्या, विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाले बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र इस तरफ बल लगा रहा है, इसको फेंक रहा है ऐसे, है ना, ये ऐसा फेंक रहा है, विद्युत क्षेत्र इसको ऐसा फेंक रहा है, माइनस के आवेश को, प्लस के आवेश को नहीं, माइनस के आवेश को इस तरफ फेंक रहा है, और आप इसको लेकर के और कहाँ की ओर जा रहे हो, ए की तरफ लेकर के जा रहे हो। तो आप कार्य कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र के विपरीत, अतः उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम माइनस के आवेश को ए से बी की ओर लेकर के जाते तो क्या होता,
हम बाह्य बल लगा रहे हैं ए से बी की ओर, विद्युत क्षेत्र भी बल लगा रहा है ए से बी की ओर, क्या होता भाई, क्या होता, हम बोलते कि भाई दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती। तो ये ऋणावेश के लिए बात कर रहा था, तो ऋणावेश की तो गतिज ऊर्जा इस केस में क्या होगी बच्चों, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। क्यों, क्योंकि नेट बल घट रहा है। ठीक, अगर वो यही बोलता, इस सवाल के अंदर एक चेंज कर देता, ऋणावेश की जगह वो कैसा ले लेता, धनावेश ले लेता। इस सवाल में अगर वो ऋणावेश की जगह धनावेश ले लेता और धनावेश को बी से ए की ओर लेकर के जाना, तो सोचना प्लस का आवेश, प्लस के आवेश को बी से ए की ओर लेकर के जाना है, तो हम बोलते प्लस का आवेश तो खुद माइनस की ओर जा रहा था, खुद ही जा रहा था, आप और इधर लेकर के जा रहे हो। दोनों बलों की दिशा क्या, समान। बल बढ़ता, नेट फोर्स बढ़ता, नेट फोर्स बढ़ता तो फिर गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती, ये चीज फैक्ट थी। चलिए, तो ये क्लियर हुआ ये सवाल। चीजें ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन अगर आपको पता चल जाता है, ये सवाल बहुत अच्छे से हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर बच्चों।